हीरे की खान हूं मैं। नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबरों की तरफ। दंतेवाड़ा के एनएमडीसी प्लांट में धसी चट्टान, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। SP3 में पोकलेन मशीन और 4 से ज्यादा मजदूर दबे। मलबे में 2 शव बरामद, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में एनएमडीसी के SP3 स्क्रीनिंग प्लांट में चट्टान धस गई है। हादसे में पोकलेन समेत 4 से ज्यादा मजदूर मलबे के नीचे दब गए हैं। इसमें एक का शव बरामद कर लिया गया है। फिलहाल पुलिस प्रशासन और एनएमडीसी के कर्मचारी रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं चट्टान धंसने से यह बड़ा हादसा हो गया है। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। एक व्यक्ति का शव बरामद हो गया है। संवाददाता कृष्णा मंडल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्णा, पूरी जानकारी चाहेंगे इस मामले में। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि किरंदुल एनएमडीसी में SP3 का जो कार्य चल रहा था, जिसमें बाउंड्री का काम चल रहा था, जहां मलबा धसकने से 4 मजदूर पोकलेन के साथ दब गए हैं। मलबा धसकने के कारण 4 मजदूर धसक गए, जिसमें से 2 मजदूर की अब तक मौत हो चुकी है। बाकी 2 अभी भी पोकलेन के साथ दबे हुए हैं, जिनके शिनाख्त की जा रही है। उनकी शवों को निकालने की पूरी प्रयास की जा रही है। जी, मौजूदा वक्त की स्थिति को देखते हुए क्या बताया जा रहा है? अभी तक क्या कौन कौन से अधिकारी यहां पर पहुंचे? जी, मैं आपको बता दूं कि अब तक एडिशनल SP एवं SDM साहब एवं एनएमडीसी के अन्य कर्मचारी, सभी अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक, ED से लेकर सभी लोग पहुंच चुके हैं। जी कृष्णा, क्या बताया जा रहा है, कितनी देर में रेस्क्यू कर लिया जाएगा सभी का, और कितने लोगों के फंसे होने की आशंका जताई जा रही है? रेस्क्यू चल रहा है। अब लगभग और 1 या 2 घंटे के अंदर रेस्क्यू कंप्लीट होने का पूरी तरह से की जाएगी, ये सूचना मिल रही है। जब ये हादसा हुआ तो कितने मजदूर वहां पर मौजूद थे कृष्णा? लगभग जी, आपको बता दूं कि यहाँ पर लगभग 14 मजदूर थे, जिसमें से 2 मजदूर 4 मजदूर धंसे हैं और 10 मजदूर दूर भागने के चक्कर में उनमें लगभग 2 या 3 को चोटें आई है, मामूली चोटें आई हैं, जिनको अस्पताल में उपचार के लिए ले जाया गया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। खबर पे नजर बनाए रखिए, हर अपडेट देते रहिए। इस खबर पे हमारे साथ संवाददाता कृष्णा जुड़े हुए थे दंतेवाड़ा के। अगली खबर का रुख करते हैं, जहां लखनऊ से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। राज्यसभा चुनाव में 10 सीटों पर वोटिंग पूरी। थोड़ी देर में विधायकों के वोटों की गिनती होगी। बीजेपी के 8, सपा के 3 प्रत्याशी मैदान में हैं। राज्यसभा चुनाव में 365 विधायकों ने वोट डाले हैं। राज्यसभा की 10 सीटों पर 11 प्रत्याशी मैदान में हैं। हरदोई में सपा नेताओं में मारपीट, ये बड़ी खबर आपको हरदोई से बता रहे हैं। गाली गलौज मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सपा जिलाध्यक्ष वीरेंद्र यादव का बयान सामने आया है। यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं। वीरेंद्र यादव का ये बयान सामने आया है। मारपीट हुई है सपा नेताओं के बीच। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं जमकर मारपीट हुई, गाली गलौज हुई। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सबसे पहले तो मैं अपने समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ पर भरोसा जता करके मुझे प्रत्याशी बना करके यहाँ भेजा है हरदोई लोकसभा से। और आज चूँकि कार्यालय पर पहली मासिक बैठक हो रही है, तो यहाँ पर हमारे सभी समाजवादी पार्टी के नेतागण, सभी प्रत्याशी जो विधानसभा का चुनाव लड़े थे और सभी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, वो सभी लोग यहाँ पर आए हुए हैं। और आज हमारे जिलाध्यक्ष जी बैठे हुए हैं, वीरेंद्र यादव जी, और हम सब लोगों को यही संदेश देना है, अपने जो बूथ के नेता हैं हमारे, वो सब लोग अपने बूथ पर को मजबूत करने का काम। तो हरदोई में सपा की मासिक बैठक के दौरान मारपीट हुई है सपा नेताओं के बीच, और इस बीच वीरेंद्र यादव का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने कहा कि
यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस दौरान मारपीट भी हुई है, गाली गलौज हुई है सपा नेताओं के बीच, जिसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर। हरदोई में सपा नेताओं में मारपीट, गाली गलौज, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सपा जिला अध्यक्ष वीरेंद्र यादव का बयान सामने आया है, जहां वीरेंद्र यादव ने कहा कि यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं। हमने बूथ से इस तरह से तैयारी की है और हम विगत 6 माह से लगातार बूथों पर काम कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो पीडीए बनाया है, पीडीए एक मत है और हम भारी मतों से श्रीमती उषा वर्मा जी को यहाँ से हरदोई लोकसभा से जितवाएंगे। वो जो मिश्रित प्रत्याशी हैं, आज वो हमारे यहाँ उपस्थित नहीं हुए, जो जानकारी हुई है कि वो बीमार हैं। अब उनके बारे में मुझे अगले दिन बताना है, जो कि बताना है। नहीं, अनिल वर्मा समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं और मेरे मित्र भी हैं। अनिल वर्मा रहेंगे, समाजवादियों को कोई किसी तरीके से नहीं, ये सब पहले ही तय हो गया था कि टिकट मांगेंगे अलग अलग। टिकट जिसको मिलेगा सारे लोग एक मत होके उसी प्रत्याशी को जिताएंगे। तो प्रत्याशी को लेके और पूर्व सपा विधायक को लेके चर्चा हुई, जिसमें उन्होंने कहा कि पहले ही सब तय हो गया था और मामूली बात को लेकर यहां पर नोकझोंक शुरू होती है और जमकर गाली गलौज मारपीट होती है। इस खबर पे ज्यादा जानकारी के लिए हरदोई से संवाददाता मनोज तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि सपा नेताओं में मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है। आखिर उसके पीछे की वजह क्या बताई जा रही, किस बात को लेकर बात बढ़ गई? देखिए, आज मासिक बैठक थी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं की कि बूथ स्तर पर समाजवादी पार्टी को मजबूत किया जाएगा और आगामी लोकसभा चुनाव में जो वहां हरदोई सदर की लोकसभा प्रत्याशी हैं उषा वर्मा, उनके पक्ष में माहौल बनाते हुए उनको जिताने के लिए एक बैठक आयोजित की गई थी। तमाम पार्टी पदाधिकारी थे। नारेबाजी को लेकर के वहां पर विवाद हो गया। जो हरिनाम सिंह यादव जिलाध्यक्ष, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं योजन सभा के, उनका कहना है कि उन्होंने अखिलेश यादव और उषा वर्मा के जिंदाबाद के नारे लगाए थे, जिसके बाद जो जिलाध्यक्ष हैं वो नाराज हो गए और गाली गलौज करते हुए उनके बेटे ने, उनके ड्राइवर ने मारपीट की है। तस्वीरें साफ कैमरे में कैद हो गई हैं मारपीट और हंगामे के साथ ही गाली गलौज की। हालांकि जब इस पूरे मामले पर जिलाध्यक्ष से बात की गई तो उनका भी बड़ा ही अजीबोगरीब तर्क था कि हम यादव लोग हैं, रिहर्सल करते रहते हैं, कहीं भी जरूरत पड़ सकती है, तमाम लोग रिहर्सल करते हैं। जी, तो इस मारपीट के बाद क्या कहना है? जिस तरह से मारपीट हुई है और काफी वाद विवाद रहा, इसके बाद क्या कहना है? क्या अब शांति हो गई या फिर अब बात आगे बढ़ेगी? और देखिए, मारपीट और बवाल हंगामे के बाद फिलहाल तो मामला शांत हो गया है, लेकिन जो नेता हैं उनके तर्क अलग अलग हैं। लोकसभा की जो प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी की उषा वर्मा, उनका कहना है कि मामूली रूप से वाद विवाद हुआ था, पार्टी में ऐसी कोई बात नहीं है, वो आपस में समझौता हो गया है, बैठ के सब सारी चीजें सुलझ गई हैं। जो हरिनाम सिंह यादव हैं, जो योजन सभा के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि जिलाध्यक्ष के साथ उनके बेटे और ड्राइवर ने मारपीट की है और पूरे मामले में अब वो अपने जो वरिष्ठ नेता हैं उनको अवगत कराएंगे। जो समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हैं, उनका कहना है कि हम लोग रिहर्सल करते रहते हैं, ऊर्जा लगाते हैं कि कहीं जरूरत पड़ जाएगी तो ये ऊर्जा, ये रिहर्सल हमारा आगे काम आएगा। मनोज, आज राज्यसभा का चुनाव हुआ और उसमें देखा गया कि सपा से कई ऐसे विधायक रहे जो बागी होकर क्रॉस वोटिंग करते हुए नजर आए। क्या सपा में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है जिसकी वजह से ये मारपीट, गाली गलौज हो रहा है, क्रॉस वोटिंग हो रही है और लोग इस्तीफा दे रहे हैं? देखिए, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के खिलाफ माहौल बना हुआ है, चाहे आम जनता में हो या समाजवादी पार्टी के अंदर की ही बात हो, पार्टी के पदाधिकारी आपस में ही एकजुट नहीं है। लगातार अखिलेश यादव कहते हैं कि पीडीए एक है और हम सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह की तस्वीरें सामने नजर आती हैं, आपसी कलह इतनी जबरदस्त है कि मारपीट, गाली गलौज वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में एक कार्यक्रम में जनसभा स्थल पर हो रही है। तो कुल मिलाकर के साफ माना जा रहा है कि जिस तरह का माहौल वर्तमान समय में आम जनता के बीच है, उससे समाजवादी पार्टी के लोग काफी घबराए हुए हैं और ऐसे में इस प्रकार की हरकतें लगातार होती चली जा रही है। हालांकि इस समय मौका है, एकजुट हो जाएं, जमीन पर अगर काम करें तो आने वाला समय हो सकता है उनका भविष्य उज्जवल हो जाए। लेकिन जिस तरह का घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, ऐसे साफ जाहिर है कि ये समाजवादी पार्टी कहीं ना कहीं परेशानी की हालत से जूझ रही है।
जी मनोज, जिस तरह की तस्वीरें आज सामने आई हैं, वो चाहे राज्यसभा चुनाव की या फिर ये मारपीट की हो, जिस तरह से अंदरूनी कलह कलेश चल रहा है, इससे आने वाले लोकसभा चुनाव पे क्या असर पड़ सकता है? बिल्कुल, देखिए, समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार पार्टी को मजबूत करने की बात करते रहते हैं, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो साफ तौर पर देखी जा सकती है। अक्सर चाहे समाजवादी पार्टी के बड़े स्तर की बात हो या हरदोई की ही अगर आज की ही बात ले ली जाए, तो जिस तरह से माहौल बनाया गया, मारपीट हुई, मनमुटाव, आपसी मनमुटाव सामने आया है, तो साफ तौर पर देखा जा सकता है कि समाजवादी पार्टी के लिए ये जो कार्यकाल है वो कहीं ना कहीं घातक सिद्ध होगा। इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, तस्वीरें सामने आती हैं। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए। मनोज तिवारी जुड़े हुए थे। तो हरदोई में सपा नेताओं में मारपीट हुई है, गाली गलौज हुई है, मारपीट का वीडियो भी अब ये तेजी से वायरल हो रहा है। बिलासपुर में रतनपुर पुलिस की बड़ी कार्रवाई, खाली मकान को चोरों ने बनाया था निशाना, ताला तोड़कर सूने मकान में की थी चोरी, चोरी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। चोरी का सामान, नकदी और जेवर बरामद, सोने चांदी के जेवर, टीवी, रिसीवर, आधार कार्ड, भूमि संबंधी दस्तावेज, आयुष्मान कार्ड, बैंक पासबुक, नकदी रकम 21,900 रुपए और तमाम चोरी की चीजें बरामद हुई हैं और चोर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पंजाबी गीतकार बंटी बैंस को जान से मारने की धमकी, गैंगस्टर लक्की पटियाल ने दी बंटी को धमकी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां फिरौती की मांग को लेकर धमकियां मिल रही हैं। पंजाबी गीतकार बंटी बैंस को जान से मारने की धमकी मिली है। धमकी गैंगस्टर लक्की पटियाल ने दी है। आपको बता दें, बंटी बैंस दिवंगत पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला के मैनेजर रह चुके हैं। उन्हें फिरौती की मांग को लेकर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बीते दिनों मोहाली के सेक्टर 79 में एक प्रोग्राम में गीतकार बंटी बैंस शामिल हुए थे। उनके जाने के बाद वहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई। बंटी बैंस वहां से निकल चुके थे, जिस कारण उनका बचाव रहा। फिलहाल अभी बंटी बैंस सामने नहीं है। पुलिस इस मामले की लिखित शिकायत मिल चुकी है और जिसके बाद उन्होंने कार्रवाई शुरू कर दी है। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद, दबंग युवक ने युवक पर किया हमला, इलाज के दौरान युवक की मौत। मामले की जांच पड़ताल में जुटी पुलिस, घटना को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार। घटना से इलाके में दहशत का माहौल। सहारनपुर में दबंगों के हौसले बुलंद है, दबंग युवक ने दूसरे युवक पर किया हमला, इलाज के दौरान युवक की मौत। जालौन में राज्यसभा में क्रॉस वोट करने पर फूटा गुस्सा, सपाइयों ने सपा विधायक विनोद चतुर्वेदी का फूका पुतला। कालपे विधायक के खिलाफ सपाइयों में दिखा आक्रोश, पार्टी के खिलाफ वोटिंग से नाराज है सपा कार्यकर्ता। समाजवादी युवजन सभा ने फूका विनोद चतुर्वेदी का पुतला। सपा के कालपी विधानसभा से विधायक है विनोद चतुर्वेदी। आज राज्यसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी के कालपी से विधायक श्री विनोद चतुर्वेदी जी ने जो क्रॉस वोटिंग करके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया है, हम सभी कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है और समाजवादी पार्टी को, जालौन जिले को, कालपी विधानसभा के लोगों को उनने धोखा दिया है। इसीलिए हम सभी यूथ के साथियों ने उनका पुतला फूका। इस वक्त की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।
नमस्कार, आज की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर की तरफ। बिजनौर से बड़ी खबर सामने आ रही है। मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान, किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करता संगठन। चंद्रमोहन हिंद मजदूर किसान समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रमोहन ने कहा कि एमएसपी पर उनका संगठन किसानों के साथ है, लेकिन किसी आंदोलन का समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा है कि शंभू बॉर्डर पर इकट्ठा लोगों को चाहिए था कि पहले उन्हें पंजाब सरकार से अपनी मांगे मनवाते, उसके बाद आंदोलन करते। यहाँ मजदूर किसानों की एक बैठक रही है। इस बैठक के विषय में ही हम यहाँ आए हैं, क्योंकि यहाँ कुछ मांगे हैं किसानों की, जिस मांगों के विषय में चर्चा करने आए हैं। अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे और इन मांगों को लेकर उनसे हम बातचीत करेंगे। मुख्य मांगे ये हैं, एक तो जो खादर का क्षेत्र है वहाँ पानी बहुत आता है, फसलें बर्बाद होती हैं। वहाँ पर जो बंदा है, जो पुश्ता है, वो पूरा हो जाए बरसात से पहले पहले, क्योंकि मेरठ की तरफ से तो बना हुआ है लेकिन आधा है वो। अब की बार पानी आएगा तो बहुत आएगा। दूसरा ये है कि बिजली का बिल जो है 25 बीघे तक के जो किसान हैं उनके बिजली के बिल, घर के हों ट्यूबवेल के हों, दोनों माफ़ हों और उनको फसलों की कीमत आम कीमत से ज़्यादा मिले। बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।